राधे राधे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज के दिन की शुरुआत मेरी हुई थी थोड़ी सी अलग, क्योंकि आज मैं 5 बजे ही उठ गई थी। मतलब मेरी आँख खुल गई थी 5 बजे। और उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को मैंने स्ट्रेच किया और मतलब मैं थोड़ा सा सही हुई, क्योंकि इस टाइम पे जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी का 6 मंथ चल रहा है और 7th लगने वाला है, तो इस टाइम पे मैं उठ के तुरंत सारे काम नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा कमर में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, तो इसलिए मैं उठती हूँ थोड़ी देर मैं यहाँ वहाँ बैठती हूँ, तब मैं कुछ काम करने वाली होती हूँ। तो मैंने आज 5 बजे से 5:30 बजे तक अपने आप को सेट किया, अपनी बॉडी को सेट किया। और उसके बाद में मैं बाहर गई तो देखा मेरे सब पापा जी और हर्ष और मेरे हस्बैंड तीनों ही सोए हुए हैं। मतलब हस्बैंड तो अंदर ही सोए हुए हैं, बाकी पापा जी को भी देखा तो वो भी सोए हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी जब सब सो रहे हैं तब तक मैं अपने एक्स्ट्रा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था आज का। बहुत ही अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा सा। तो मैंने सोचा कि अभी ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि ठंडे मौसम में ये सारे काम में आसानी रहती है। तो मैं आटा जब भी मैं पिसवाती हूँ तो मेरी आदत है कि मतलब मम्मी मेरी यही करती थी, मैंने उनको करते हुए देखा है, तो मेरी भी आदत है। वो हमेशा चाल के रख लेती थी और जब भी बनाना होता था तो आराम से निकाला और हमने बना लिया। तो उस टाइम तुरंत चालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वैसे तो अगर मैं चाहती तो इसे नहीं भी चालती तो चलता, बट क्योंकि इसमें ज़्यादा चोकर था नहीं, पर इसमें मैंने कल रात में थोड़ा सा इस आटे को यूज़ किया था, तो उसमें मुझे कहीं कहीं गेहूँ मिल रहे थे। मतलब कई बार हो जाता है गेहूँ रह जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, चाल के रखना सही रहेगा। और जब भी मैं आटा स्टोर करके इस तरह से रखती हूँ, क्योंकि ये मैंने इतना करवाया है कि आराम से 1 डेढ़ महीने तो हमारा इससे काम चल जाएगा। तो इसको 1 डेढ़ महीने में कहीं कोई कीड़ा वगैरह ना चल जाए या फिर कुछ ऐसा हो तो ये आटा ख़राब ना हो, इसलिए मैं हमेशा ब्रश करके रखती हूँ। मम्मी ने मुझे ये ट्रिक बताई थी कि जब भी आटे को खूब अच्छे से दबा के रखोगे, उसमें स्पेस नहीं रहेगा तो कोई कीड़ा अंदर जा नहीं पाएगा और हमारा आटा सेफ रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी गीले हाथ से नहीं छूना है, क्योंकि अगर पानी लगता है तो उसकी वजह से भी आटा ख़राब होने लगता है, उसमें फंगस वगैरह लग जाता है। तो इसलिए मम्मी हमेशा मुझे ये बोलती थी, तो मैं वही करती हूँ यहाँ पे भी। और यहाँ पे मैंने पूरा आटा चाल के बढ़िया अच्छे से भर दिया था, बोरी झाड़ के तय करके रख दी है। इसको मैंने इस बार धुला था, इसलिए अब इस बार नहीं धुलूंगी। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से आटा पिसाऊंगी, एक बार और इसमें आटा पिसा लेते हैं, उसके बाद में फिर अभी तब तक के लिए इसको मैं बढ़िया तय करके अच्छे से रख दूंगी। और इतना काम करने के बाद में फिर मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू करने की सोची थी और आज थर्सडे था, मतलब कल थर्सडे था, ये कल का व्लॉग है। तो कल थर्सडे था तो मैं थर्सडे के दिन पे मतलब पोछा नहीं लगाती हूँ घर में, और ना ही मैं साबुन वगैरह यूज़ करती हूँ। तो आज मुझे पोछा लगाना नहीं था, तो मेरा वो टाइम भी बचा हुआ था। तो उस टाइम के लिए फिर मैंने सोचा कि और भी अगर किचन के मैं और काम ढूंढ रही थी कि और कोई काम अगर एक्स्ट्रा वाला हो तो मैं देख लूँ और वो भी कर लूँ। तो अभी मुझे ना यहाँ पे मैं देख ही रही थी और झाड़ू लगा रही थी, किचन का झाड़ू निकाल रही थी, तब तक मुझे कुछ कुछ काम दिख रहे थे जो एक्स्ट्रा करने थे। जैसे कि मुझे फ्रिज भी साफ़ करना है, काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया तो वो गंदा पड़ा है, उसको भी मैंने साफ़ नहीं किया, उसे भी साफ़ करना है। और उसके उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ये दिख गया था, पता नहीं कैसे मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली जब से मुझे प्रेगनेंसी मेरी हुई है, कंसीव हुआ है, तब से मुझे प्याज की स्मेल से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे तो मुझे प्याज इससे पहले बहुत अच्छा लगता था और मैं बहुत खाती भी थी सारी चीज़ों के साथ में, सैलेड के रूप में भी बहुत लेती थी। पर अभी जब से प्रेगनेंसी हुई है तब से मुझे उसकी महक इतनी बेकार लगती है कि मुझे वॉमिट हो जाता है, तो इसलिए मैं प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। तो प्याज की वजह से मेरा आलू भी सड़ गया था क्योंकि जब मेरी जेठ जेठानी लोग आए हुए थे तो उन्होंने ये ख़रीदा था प्याज, अपना उन लोगों ने अपने यूज़ के लिए ख़रीदा था, तब से ये वैसे ही पड़ा हुआ है। और मेरे फादर मतलब पापा जी जो हैं वो लेते हैं इसको सैलेड के रूप में, तो हर्ष जो है वो काट देता है, मैं नहीं काटती हूँ बिल्कुल भी। और उसे भी पता है कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत है, तो वो ले जाके बाहर ही काटता है, घर के अंदर नहीं काटता है। बस स्टोर है वो यहाँ पे। तो ये प्याज मैंने देखा नहीं था और ये पॉलिथीन में ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो ये ना सड़ गया था और इसकी वजह से जो उस टोकरी में आलू रखे हुए थे वो भी सड़ गए थे। तो इस बार मैंने आलू बहुत ज़्यादा मंगाए नहीं हैं, क्योंकि इस टाइम पे हरी सब्जियां ज़्यादा आ रही हैं। आलू की सब्ज़ी हम नहीं खा रहे हैं उतनी ज़्यादा, थोड़े ही आलू थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी जो भी सामान है सब्जी वगैरह वो मैं इस
बास्केट में करके सेट करूँगी। और जो जिसमें मैं रखती हूँ आलू वगैरह, उसको मैंने हटा दिया है फ़िलहाल के लिए। अभी कुछ दिन के लिए चेंज भी हो जाएगा किचन, और थोड़ा ही सामान है तो उतना बड़ा टोकरी रखने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें मैंने आलू और प्याज सेट कर दिया और उसके बाद में इसको मैंने रख दिया था। उसके बाद टाइम देखा तो उतने टाइम तक कि काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 6, 6:30 या 7 बजने वाला था। तो मैंने सोचा कि अब एक्स्ट्रा काम बाद में देखते हैं, अब पहले टाइम जो काम ज़रूरी है उन पे आते हैं। तो मैंने जल्दी से बाकी घर में झाड़ू लगाया और पोछा लगाना नहीं था, तो मैं नहा धो के पूजा करके जल्दी से आ गई थी किचन में। चाय चढ़ा दी थी मैंने यहाँ पे, और पापड़ तल रही थी क्योंकि उस टाइम पे और नमकीन कुछ है नहीं। और मैंने आज नमकीन के लिए भी कुछ कुछ सामान मंगाया है, तो कल मैं नमकीन का भी इंतज़ाम करूँगी। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए सबके लिए पापड़ निकालने का सोचा था कि पापड़ निकाल लेते हैं चाय के साथ में, वो हो जाएगा। चाय मेरी बन रही थी दूसरी साइड में और पापड़ निकाले मैंने सबके लिए। उधर मैं अपने हस्बैंड को भी जगा रही थी। ये पापड़ चावल के पापड़ हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं जब इस बार गई थी ना मम्मी के पास में, तो मैंने उनसे थोड़े से मांग लिए थे क्योंकि यहाँ पे मैंने जो आलू के पापड़ बनाए थे वो चिप्स वगैरह वो सब ख़त्म हो गए थे। मेरी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है यहाँ, मतलब यहाँ की फैमिली, तो जब भी इकट्ठे होते हैं सभी तो बहुत सारा चीज़ें लगती हैं और उसी में सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैंने चिप्स वगैरह बनाए थे बट वो ख़त्म हो गए थे, तो इस बार जब मैं गई थी मायके तो वहाँ से मैं थोड़े से चिप्स ले आई थी मम्मी से मांग के। खासकर जब मुझे पता चला चावल वाला बना है, क्योंकि मुझे चावल का बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं ले गई अपने पापा जी के लिए चाय, और जब मैं चाय लेके गई उनके लिए तो वो बाहर थे नहीं। मैंने इधर-उधर देखा, आस-पास मुझे दिखे नहीं, तो मैं थोड़ा-सा बाहर निकल गई थी कि अगर और कहीं इधर-उधर दिख जाएँगे तो मैं उन्हें आवाज़ लगा दूँगी, बट दिखे नहीं, तो मैं वापस आ गई। बाद में मुझे पता चला कि वो हर्ष को छोड़ने गए थे स्कूल, इस वज़ह से मुझे नहीं दिखे थे। फिर तब तक मैं अपनी और हस्बैंड की चाय लेके भी आ गई थी। हस्बैंड जी मेरे अभी उठे नहीं हैं, उनको उठाते-उठाते तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बट ख़ैर बहुत बोलने के बाद में वो उठे हैं। और इस बीच में मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, और जब तक मैंने सोचा जब तक उधर दाल पकेगी तब तक मैं इधर सब्जी का इंतज़ाम कर लूँगी और अपनी मॉर्निंग की टी भी ले लूँगी। तो आज मैंने भी टी के साथ में, मतलब चाय के साथ में पापड़ खाए थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बार-बार बोल बोल रही हूँ। तो मैंने पापड़ खाए और उसके बाद में दलिया भी मैंने बनाने के लिए एक साइड दलिया रख दिया था, तो वो भी मेरा बन के रेडी हो गया है। इसके बाद में और भी बहुत सारे काम थे जो मुझे आज एक्स्ट्रा में करने का मेरा माइंड था मॉर्निंग में, पर धीरे-धीरे करके मेरी कंडीशन वो हुई नहीं, और फिर बारिश भी होने लग गई, तो फिर आलस आ गया और मैंने सारे काम छोड़ दिए। जब बारिश देखी तो एक बार फिर से हस्बैंड के जाने के बाद में फिर से मैंने एक बार चाय बनाई, चाय पी, बाहर के नज़ारे लिए, और फिर मैं आज और कुछ नहीं की हूँ, बस मैंने रेस्ट किया है। बट हाँ, रेस्ट किया था तो अभी मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी फ़ील कर रही है, और मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग